हेलो, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड, दिस इज कैप्टन भगवान। आज एक नया सब्जेक्ट में फिर हम चर्चा करेंगे। एक्चुअली क्या है, कमाई के लिए तो सबको एक तो बहुत पैसा, धंधा बिजनेस करना है तो उसके लिए बहुत पैसे की जरूरत होती है। दूसरा, नौकरी सबको रोजगार मिलता नहीं है। तीसरा, लोग चाहते हैं उनको गवर्नमेंट जॉब मिले, गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं। प्राइवेट जॉब मिल सकते हैं प्राइवेट कंपनियों में काम करने के लिए, लेकिन लोगों को लगता है वहाँ बहुत ज़्यादा काम लिया जाता है और उतना अच्छा पेमेंट नहीं मिलता है। और तीसरा, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि सभी लोगों के पास वो एजुकेशन नहीं होती है। सब लोगों के पास डिग्री, डिप्लोमा या एक रिक्वायर्ड जो है वो एलिजिबिलिटी नहीं होती है। तो आम लोगों का ये सवाल रहता है, जैसे जो कम पढ़े लिखे हैं, या हो सकता है कोई लोग अनपढ़ ही है, 2-4 क्लास पास ही है, और कोई ज़्यादा से ज़्यादा मैट्रिक है, कम पढ़े लिखे लोग हैं। तो वो लोग भी अपना काम धंधा करना चाहते हैं, उनको अपना छोटा मोटा बिजनेस करना है और अपनी रोजी रोटी कमानी है। तो उसके लिए उनको लगता है कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, अब हम कैसे करें, क्या करें। तो बड़े परेशान भी रहते हैं और हिम्मत नहीं कर पाते हैं। वह पूछते तो जरूर है कि क्या करें, या अपना नसीब का कोसने लगते हैं, हमारी किस्मत ही ऐसी है, या हम लोग गरीब है, गरीब घर में पैदा हुए। तमाम तमाम सारे नो एक्सक्यूजेज जो होते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं ये आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो अपनी मदद करता है, जो अपने लिए खुद प्रयास करता है, मेहनत करता है, ईमानदार से कोशिश करता है, उसकी मदद ईश्वर भी करता है। मर्दे खुदा बोलते हैं ना, हिम्मते मर्द मर्दे मददे खुदा। तो हिम्मत करेंगे तो आपकी ईश्वर भी मदद करता है। तो मैं आज मेरा मुख्य जो चर्चा का विषय है ये है कि कम से कम खर्च में, मतलब बहुत नहीं के बराबर, कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा, या मतलब अपनी रोजी रोटी अच्छी चला सकते हैं। वो कौन कौन से चीज हो सकते हैं जिसको गांव घर के लोग भी कर सकते हैं, शहरों के जो छोटे मोटे कम पैसे वाले हैं और गली कोची में, स्ट्रीट पे उसमें रहते हैं, या जो बहुत कम छोटे शहरों में जिनका जीवन बसर करने के लिए उनका अच्छा नहीं चल रहा, तो उन सभी लोगों के लिए विशेषतया ये बहुत फायदेमंद रहेगा। और कुछ चीजें जो शहरी गरीबों के लिए, उनके लिए भी मैं चर्चा करूंगा। तो पहले कम से कम लागत में क्या हम कर सकते हैं। जैसे पढ़ा लिखे नहीं है, कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन मेहनत तो कर सकते हैं ना। मेहनत करने के लिए बहुत बड़ा दिमाग की भी जरूरत नहीं होती है। कोशिश करने की जरूरत होती है, मेहनत करने की जरूरत होती है। जैसे क्या होता है, सीजन, गर्मी का सीजन है, सर्दी का सीजन है, बरसात का सीजन है। हर सीजन में कोई ना कोई एक छोटा मोटा बिजनेस आम आदमी के लिए जो है बना रहता, लगा रहता है। अगर उसमें थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया जाए, तो उससे भी मतलब आमदनी की जा सकती है और बेहतर अपना कमाया जा सकता है, अपना घर चलाया जा सकता है। जैसे आजकल अब बरसात शुरू होने लगी है, मानसून कहीं कहीं आ गया है, और आप देखेंगे कि अब क्या हो गया है, भुट्टा का सीजन शुरू हो गया है ना। भुट्टा, मकई जो बोलते हैं, मेज। तो उसको जो है गांव के लोग, गांव में बहुत होते हैं, या जो मंडी में, जो सब्जी मंडी वगैरह है वहां पर भी आता है। तो अगर आप मुश्किल से 400-500 रुपये का अगर लेंगे, तो बोला 15 रुपया, 10 रुपया किलो वैसा मिलता है। तो अभी 100 रुपये में ही आपको 500 किलो मिल गया। अगर आपने 300-400 रुपये का ले लिया, तो मतलब आपको लगा लो 25 से 30 किलो मतलब आपके पास आ गया। तो 1 किलो में 6-7 चढ़ जाते हैं। तो आप अब लगाइए, 1 किलो में 6-7 चढ़ जाते हैं। पाल लिया आपने, मतलब 30 किलो ले लिए, तो 30 से 18, 180, लगभग 150 से 200 भुट्टे आपके पास हो जाते हैं। तो अब आप देखते हैं रोड के किनारे लोग जो भुट्टा सेकते हैं, भुट्टा सेक के उसमें नमक वमक लगा के बेचते हैं। तो एक भुट्टा जो है वो कम से 25 से 30 रुपया चार्ज करते हैं, टूरिस्ट लोगों को देख के, या
जहाँ पर सुनसान रोड, जहाँ पर अच्छा जैसे छाया वाया पहाड़ी वहाड़ी है, अच्छा व्यू दिखता है, लोग वहाँ पर अक्सर बैठ जाते हैं छाया के नीचे, अपना भुट्टा सेक करके लोगों को देते हैं। तो लोग वहाँ पर आपको अच्छा मिलता है। अब आपके भुट्टे की लागत है, मुझे लगता है कि 10 रुपया भी सब लगाएंगे आप, कोयला वोयला सब करके, तो आप 20 में बेच रहे, तो एक ही में आप 10 रुपया कमा रहे, तो आपको उसमें अच्छी आमदनी हो जाती। तो मेरा कहने का मतलब, आप ये बिजनेस भी कर सकते हैं। ये बहुत सस्ता बिजनेस है, इसमें बहुत बड़ी मेहनत भी नहीं, बहुत बड़ा दिमाग भी नहीं, और शाम को आप आराम से 1000 रुपया कमा करके घर आ सकते हैं। ज्यादा भी कमा सकते हैं, तो कम से कम मतलब 500 से 1000 रुपया तो कमा ही लेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो है, अभी गर्मी है, तो गर्मियों में क्या होता है, आदमी चाहता है उसको जैसे जूस उसका ठंडा मिले कहीं, तो कहीं गन्ना जूस है, तो कहीं फलों का जूस है, ऐसा भी किया जा सकता है। कम पैसों में ये भी धंधा हो सकता है। इसके साथ ही साथ जो है, फलों का जो फलूदा आप बोलते हैं ना, तो आप सब्जी मंडी में जा करके सवेरे इकट्ठा कुछ पपीता, संतरा और अंगूर, केला, ये चीजें ले लें, वहाँ बहुत सस्ते दामों में मिल जाता है ना मंडी में। तो सवेरे जल्दी जा करके वहां से लिया आपने, और लेकर के रोड के किनारे अपने बैठ के 10-20 किलो फ्रूट को रख करके, और उन्हीं को आपको क्या चाहिए, एक प्लास्टिक की प्लेट से एक वो टूथ पिक के लिए एक लकड़ी का या उसका सिक्का आप घर से भी बना सकते हैं, और एक कागज की डिस्पोजल प्लेट रख लीजिए कुछ, थोड़ा सा नमक वगैरह अपना रख लिया, तो उसको भी काट के जो है फलूदा है पैकेट, वो एक एक बना के प्लेट बना के आराम से 60 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया ऐसे भी हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप उसमें भी बहुत अच्छा आपको कमाई हो सकता है, क्योंकि गर्मी में लोग ज्यादा भोजन कम करते हैं, रोटी चावल वगैरह ये सो जो है सफर में अच्छा नहीं रहता, तो लोग फलों को प्रायोरिटी देते हैं। जो शाकाहारी भी कुछ लोग होते हैं, कुछ धार्मिक यात्रा में भी होते हैं, तो हम सारे, तो फलूदा जो बोलते हैं आप, वो उसका भी एक बहुत अच्छा धंधा है, उससे भी आप कमा सकते हैं। उसमें भी आपको बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा, बड़े डिग्री होने की, बड़े उसकी जरूरत नहीं, सिर्फ आपको कोशिश करने की, मेहनत करने की, और समय से अपना टाइम से जाके टाइम से आने की जरूरत है, उससे भी आप कमा सकते हैं, है ना। और साथ ही साथ आजकल क्या होता है, जैसे सीजन सीजन में, जैसे अब आम का सीजन आ रहा है, इस टाइम कच्चे आम खूब होते हैं, बहुत सस्ते मिलते हैं, तो अचार का धंधा भी कर सकते हैं। अचार डाल करके आप खूब सारा कच्चा लेकर के बहुत सस्ता मिलेगा, और अचार बना के रख सकते हैं, तो 1 महीने में वो आपका वो पूरा बहुत अच्छा अचार तैयार हो जाता है। उसी को आप बड़े बड़े जार में भी जो है, बड़े हलवाई लोग या जहाँ ये इसका भोजन का रेस्टोरेंट वगैरह है, उनमें भी जो 5-5 किलो 10-10 किलो का इकट्ठा बड़ा उसमें ले लेते हैं, और छोटे लोग भी ले जाते हैं, है ना। तो ये चीजें जो है आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सीजनल है, इसमें आपको बहुत सस्ता मिल जाता है, तो महंगे उसका जरूरत नहीं है। और इस सीजन में आम भी मिलते हैं, कच्चे आम लेके पका लो और उसे भी बेचो, तो उसमें भी बहुत हो सकता है। तो मतलब मेरा, मैं जो बता रहा हूँ, ये कम पैसे में आपका काम चलाने की बात कर रहा हूँ, आपकी रोजी रोटी चलाने की, और फिर आप उसी में अगर अच्छा कर सकते हैं, तो उसी व्यापार को आप बढ़ा करके उसको बड़ा भी कर सकते हैं। बहुत लोग उसी से भी अच्छे आगे को बढ़ जाते हैं। और उसी के साथ साथ जो होता है, एक होम डेकोरेशन का आजकल जो है हर घर में थोड़ा सा फैशन हो गया, ये अच्छा इंटीरियर हो, अच्छा डेकोरेशन हो। तो आजकल क्या होता है, फूल वूल का, प्लास्टिक का फूल, प्लास्टिक के गमले, और जो है शो के लिए लड़िया, माला, ये तमाम सारी चीजें जो होती है, ये भी खूब चलती है। तो इनको भी कोई वजन नहीं होता है, आप बाजार से इनको सस्ते लेकर के, या जो जो होलसेल वाले हैं वो लोग वैसे भी देते हैं कि भाई आप ले जाओ, 100 माला ले जाओ,
आप एक माला बेचोगे तो इसमें आपको 10 रुपया आपको मिलेगा, 5 रुपया मिलेगा, या उसकी जो एक परसेंटेज वो बांध देते हैं, वैसे भी लेकर के आप उनको रोड के किनारे खड़े होकर के आराम से वहां पर जो है ये चीजों को भी बेच करके आप अपना चला सकते हैं कि इसमें भी आपको लागत ज्यादा नहीं लगेगी, न इसमें कोई टूट फूट का खतरा है और न कोई आपका ये सड़ेगा खराब होगा। ऐसा है, शाम को शॉपकीपर को वापस कर दो, या उससे आपका अच्छा तालमेल है तो वो आपकी बात ठीक है रखो, पूरा बिक जाएगा, फिर मेरे को हफ्ते में हिसाब दे देना, ऐसा भी रहता है। तो ये भी एक अच्छा धंधा है कमाने के लिए, स्पेशली कम पढ़े लिखे लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए और जरूरतमंदों के लिए। और उसके साथ ही साथ जो है टिफिन सर्विस, टिफिन सर्विस भी एक बहुत अच्छा धंधा है आजकल, क्योंकि आम आदमी के पास फुर्सत नहीं है खाना बनाने की। ज्यादातर लोग नौकरी पेशे वाले, इवन जो नौकरी पेशे वाले नहीं, घर की महिलाएं भी बोलती रोज कौन खाना बनाएगा, टिफिन मंगा लेते, आज टिफिन का ही खा लेते, तो ऐसा भी रहता है। तो टिफिन सर्विस भी एक बहुत अच्छी सर्विस है, इसमें भी आप ताज़ा खाना बना करके, अच्छा खाना बना करके अपने एरिया में टिफिन सप्लाई करें, या बना के कोई ले जाता है, या आप कोई बना रहा है वहाँ से आप कांटेक्ट करके भाई मेरे को एक टिफिन में आप 20 रुपया दोगे या 10 रुपया दोगे, 5 रुपया, तो जो भी कमीशन है मैं शाम तक जो है 100 टिफिन बेच के आऊंगा तो मेरा इतना। तो ये भी एक अच्छा है ना। और साथ ही साथ जो ये बस अड्डे है, रेलवे स्टेशन है, या जहाँ भीड़ भाड़ वाली जगह है, वहाँ पर जैसे चाय वाय भी एक के लिए आपने हलवाई के यहाँ से ले ली 100-200 कप की, और भाई ठीक है वो आपको 200 रुपये या 400 रुपये 500 रुपये में एक कितने मिल की आप छोटे छोटे कप लेकर के बेचते हो, उसी से 1000-500 रुपये आप कमा लाते 2 घंटे के 4 घंटे के अंदर। तो ये भी एक अच्छा है, इसमें कोई शर्म की जरूरत नहीं है और इसमें कोई पढ़े लिखे होने की बहुत जरूरत नहीं है ना। और उसके अलावा जो है आजकल बहुत ज्यादा हम लोग क्या है, सभी लोग मोबाइल चलाते हैं, तो हर घर में मोबाइल ही मोबाइल है, इसलिए मोबाइल क्या होते हैं टूट भी रहे हैं, खराब भी हो जाते हैं। अगर थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट है तो मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखें, मोबाइल रिपेयरिंग में भी आपको मतलब बहुत अच्छा पैसा मिल जाता है, शाम तक आपको 2-4 रिपेयरिंग करने वाले मिल ही जाते हैं, और आप 100-200 रुपया कोई भी देता है, छोटे से छोटे उसमें होने से भी, तो उससे भी आप मतलब एक मतलब बहुत बड़ी दुकान खोलने की भी जरूरत नहीं है, आप रोड के किनारे भी वो कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक जैसे मैंने बोला फलूदा का, ऐसी एक छोटा सा मिनी ट्रक टाइप, टैक्सी टाइप आजकल वो कार्ड बना के रखते हैं, उसमें आप जैसे छोटा मोटा होटल टाइप का छोटा मोटा खाने का वो भी कर सकते हैं, क्योंकि रोड में जगह जगह देखते हैं लोग ये बनाए रहते, कोई चाट बना रहा है, कोई इडली डोसा बना रहा है, कोई जहाँ का जिस सीजन का जिस एरिया का वहाँ का भोजन बना रहा है, तो ये चीजें भी बहुत अच्छी है। और जहाँ चाहो उसको रेहड़ी को ले जाके आगे पीछे करो, शाम को क्लोज करो, लॉक करो, तो वो भी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा वो आप खरीदने में पैसा लगेगा, लेकिन वो क्या है लोन वोन लेकर के बैंक से लोन मिलता है तो वो कर सकते हैं उसको। और साथ ही साथ जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो थोड़ा ज्यादा पढ़े लिखे बच्चे हैं, तो वो ये चीजों में नहीं करना चाहते या शर्माते, या उनको लगता है भाई हमारी एजुकेशन है, कौन है हाथ धोना गंदा करेगा, इस टाइप का उनका एक नेचर रहता। तो उन लोगों के लिए भी ऑप्शन होते हैं जैसे ट्यूशन के, तो वो ट्यूशन वगैरह पढ़ाए अगल बगल बच्चों को इकट्ठा करके उससे कमा सकते हैं, है ना। और साथ ही साथ आजकल क्या सोशल मीडिया का जमाना है, हर चीज सोशल मीडिया में आजकल आती है, तो सोशल मीडिया यूट्यूब से लेकर के फेसबुक से इंस्टा से लेकर के तमाम सारे ब्लॉगिंग से लेके कंटेंट राइटिंग का तमाम ऐसे ऐसे उसमें चीजें है, ऐड आती है और उससे भी पैसा मिलता है। और ये भी एक पढ़ा लिखा आदमी अगर वो नहीं करना चाहता उसके लिए ऑप्शन है, क्योंकि उसी में ऑनलाइन आजकल हर चीज ऑनलाइन चलता है। और अगर
एक छोटा सा लैपटॉप लेके ही बैठ जाए। आजकल तो स्कूलों से भी बच्चों को लैपटॉप या टैबलेट मिलते हैं, और आम पढ़ने वाले बच्चे जो ग्रेजुएट है वो तो अपने लैपटॉप लेते ही रहते हैं उन लोगों के पास। तो लैपटॉप से ही भी अपना जो है ऑनलाइन का एक काम शुरू कर सकते हैं। तो ऑनलाइन में आजकल हर चीज़ ऑनलाइन होती है, चाहे आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, रेलवे का टिकट का हो, बस का टिकट का हो, जहाज का टिकट का हो, या कुछ भी सेल टैक्स है, बिजली का बिल भरना, इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, और पासपोर्ट वासपोर्ट, बहुत सारी दुनिया भर की चीज़ें जो है ऑनलाइन होती है। बच्चों के एग्ज़ाम है, पेपर है, उनकी क्वारी है, कब पेपर है, कब कौन सी डेट में है, क्या क्या है, तो सब ऑनलाइन रहता है। तो उसको लेकर के भी अगर कहीं पर बैठते हैं एक छोटा सा खुर्चा लेके या कहीं, तो या घर के नज़दीक अपने घरों में भी बाहर एक कोने में, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा, उससे भी बहुत अच्छी आमदनी हो जाती है और अच्छा वो कर सकते हैं। तो पढ़े लिखे बच्चों के लिए ये एक बहुत अच्छा अवसर होता है कमाने का। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ ये बहाना लेके न बैठे रहे कि कुछ नहीं है, हम गरीब है, हमारी किस्मत ही ऐसी है, हम कहाँ से कमाएं, हमारे लिए नौकरियां नहीं है, ऐसा ऐसा न सोचे। आप नौकरियां मत ढूंढें, आप ऐसे अपना बिजनेस को स्टार्ट करें और मेहनत करें, उसे आगे बढ़ाएं, तो आप लोगों को रोजगार देने वाले बने। अगले 10 साल बाद, अगले 5 साल बाद आप 10 लोगों को, 20 लोगों को रोजगार दे, ऐसा अपना धंधा स्टेब्लिश करें। तो मेहनत की ज़रूरत है, और थोड़ा सा मैंने आइडिया में आपको बहुत सारे आइडिया दे दिया, बस सिर्फ ईमानदारी से उसमें काम करने की ज़रूरत है। और बिना काम करे, बिना मेहनत करे कुछ भी नहीं मिलता, ये मान लीजिए। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, मेहनत मेहनत मेहनत, ये चीज़ें आप करोगे और अपने काम में कंसिस्टेंसी, निरंतरता रखोगे, अनुशासित, सेल्फ अनुशासन के साथ समय से जाना, समय से आना, समय से करना, और कस्टमर का विश्वास जीतना, उसके साथ अच्छा बोलचाल व्यवहार। आपका जो बोलचाल है, अगर आप आइए, थैंक यू, वेलकम, सर, मैडम, ऐसे करके आप बात करेंगे, बहन जी, भाई साहब, है ना, तो अंकल, तो एक सम्मान के साथ बातें करेंगे, तो एक आपका उनके साथ अच्छा कम्युनिकेशन हो जाता है कस्टमर के साथ। तो वो आपको पसंद करते हैं, आपसे बात करना, आपसे सामान लेना, आप पर उनको विश्वास आता है। तो ये भी एक आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा होता है। तो इसे भी साथ ही साथ डेवलप करें, और आप जो है कम से कम खर्चे में, नहीं के बराबर, 2-4-500 रुपया बहुत ज़्यादा नहीं होता, इससे अपना काम शुरू कर सकते हैं और आगे को उसको बढ़ा सकते हैं। तो अब ये आप बहाना लेकर न बैठे कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास सामान नहीं है। तो ये बहुत छोटे छोटे आइडिया मैंने दिए, और ये बहुत छोटी छोटी जगहों में भी हो सकते हैं। इसके लिए बहुत बड़ी बिल्डिंग की, बहुत बड़े कमरे की, बहुत बड़े होटल की, या बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए बहुत बड़े बड़े कस्टमर की भी ज़रूरत नहीं है। आम जो ग्राहक होते हैं, रोड में चलने वाले, वो लोग इसके आपके कस्टमर हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और आप लोग अपने दोस्तों को भी बताएं, अपने बच्चों को भी समझाएं, अड़ोस पड़ोस में भी करें, और बेरोजगारी का रोना न रोए, और अपने लिए खुद रोजगार का सृजन करें, और साथ ही औरों को भी रोजगार दें। तो मेरा ये यूट्यूब चैनल है भगवान सिंह, @भगवान सिंह माइनस बोहरा करके, आप उसमें जाए। मैं बहुत सारे ऐसे कमाने के लिए भी, और एजुकेशनल भी, हेल्थ के भी टिप्स देता हूँ। मोटिवेशनल मेरा ये चैनल भी है, मोटिवेट भी आप लोगों को करता हूँ। तो आप इसमें ज़रूर जाएं, देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और उम्मीद करता हूँ आप जो है इसको सुन करके ज़रूर कुछ फ़ायदा उठाएंगे। आपका दिन अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, आप मस्त रहे, आपको अच्छा रोजगार आपका चले, और आप आगे को भविष्य में एक अच्छे बनते बनते एक बड़े उद्योगपति तक जाए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। ओके, गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।